हेलो गाइस, आज हम देखने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड का एक हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर स्फीनोइड बोन के अंदर एक सेला टर्सी का कैविटी होती है। इसके अंदर ये वटानी की तरह सबसे छोटा सा ग्लैंड है जो रेडिश ग्रीन कलर का है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। हाइपोथैलेमस से अराइज होता हुआ ये एक छोटा सा लोब वाला ग्लैंड है। दो लोब्स होते हैं इसके अंदर, एक आगे की तरफ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पीछे की तरफ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ए से आगे याद रखेंगे, पी से पीछे, ए से एंटीरियर एंड पी से पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी को प्यार से हम अडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम प्यार से न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो हमारे हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से ये स्टॉक दिख रहा है ना, ये स्टॉक का नाम है इनफंडिबुलम, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो हम एंटीरियर पिट्यूटरी पहले देखते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के तीन हिस्से होते हैं, पार्स ट्यूबरलिस, पार्स इंटरमीडिया, इसको पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं, एंड देन पार्स डिस्टालिस, इसका नाम पार्स डिस्टालिस है। ठीक है, ऐसी सेम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के भी तीन हिस्से हैं, एक मीडियन एमिनेंस है एंड एक इनफंडिब्यूलम है जो स्टॉक कनेक्ट कर रहा है हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। ठीक है, पार्स नर्वोसा, इसका नाम पार्स नर्वोसा क्यों पड़ा है? बिकॉज हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो नर्व एक्सटेंशन होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरा ऑप्टिक वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसका नर्व्स आके राइज करते हैं, यहीं पे आके एक्सटेंशन होता है हाइपोथैलेमस के नर्व का पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हमको दिख रहा होगा ये जो पोस्टीरियर ग्लैंड के वेन्स है ये आके कनेक्ट हो रहे हैं, इसका नाम है हाइपोफाइजियल वेन में आके कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, हम देख रहे होंगे यहाँ पे छोटा सा एक एक्सटेंशन दिख रहा है, इसका नाम ऑप्टिक चियाज्मा है। जो हमारा विजुअल पाथवे होता है ऑप्टिक नर्व, वो यहाँ से गुजरती है ऑक्सीपिटल लोब के पास। ठीक है, ये इसका विजुअल पाथवे है। ऑप्टिक चियाज्मा सिर्फ एक बीच में पाथवे की तरह काम करता है, ऑप्टिक नर्व यहीं से पास होती है। तो हमने दो चीज देखा, एक अडिनो हाइपोफाइसिस एंड एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। अडिनो हाइपोफाइसिस हमारा एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंड जो हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस है ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, जो अडिनो हाइपोफाइसिस होता है यह हाईली वेस्क्युलर होता है, हाईली वेस्क्युलर होता है। एंड जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है इसके पास नर्व्स होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंटेन्स अ नर्व, इसके पास नर्व्स होते हैं अराइजिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस, अराइजिंग फ्रॉम हाइपोथैलेमस। इसका मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस के जो नर्व्स थे ना वो एक्सटेंड होके कहाँ पे चले गए हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। दैट इज एन एक्सटेंशन। हम इसको याद रखेंगे, ये क्या है भाई? एक्सटेंशन है, हाइपोथैलेमस से निकल रहा है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा रहे हैं। दो नर्व्स आप लोग ने देखा, एक तो है तुम्हारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, एंड एक आप लोगों ने देखा कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये वाला जो नर्व होता है ये हेल्प करता है एडीएच को सिक्रीट करने में, हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होता है एंड हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होता है ये, एंड आके स्टोर कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इससे हमको समझ रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन बनाता नहीं है, हाइपोथैलेमस बनाता है और स्टोर कहाँ पे करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। सेम हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ने एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस दोनों जन अपना अपना हार्मोन हाइपोथैलेमस में बना के सिक्रीट कहाँ पे कर रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो इनके दो हार्मोन हमने देखा, एक एडीएच है एंड एक हमारा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इधर पे हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ इस तरीके से हार्मोन बनाते हैं। हम इसको कैसे याद रखेंगे पता है? फ्लैट पेग, फ्लैट पेग बोलेंगे, इसका निमोनिक्स है एफएसएच। एफएसएच तुम्हारे ओवरी को जाके स्टिमुलेट करता है, प्रीमोडियल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल बनाकर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड देन ग्राफियन फॉलिकल तक का ये एफएसएच उसको प्रमोट करता है। फिर इसके बाद आता है एलएच। ग्राफियन फॉलिकल के बाद रप्चरिंग होती है, रप्चरिंग 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है ना, ये एलएच सबसे ज्यादा मदद करता है, स्टिमुलेट करता है जाके उसको। एंड एक बनता है आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमारा ये टीएस ऑफ टेस्टिस है, यहाँ पे हमने सर्टोली सेल्स देखे थे, इसके बीच में लेडिक सेल होता है, याद है? ये लेडिक सेल जो होते हैं ना
ये स्पर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते, तो ये स्पर्म बनाएंगे कैसे? इनको कोई आके मैसेज देगा तो बनाएंगे ना। तो ये ICSH होता है जो आके इनको स्टिमुलेट करता है कि भाई अब चलो, अब स्पर्म बनाने का टाइम आ गया, लेडिक सेल, इसलिए इनका नाम है देखो इंटरस्टिशियल सेल, दो सेल के बीच में, तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बनाते, सॉरी, ये लोग क्या बनाते बीच में? टेस्टोस्टेरोन बनाते। ये हार्मोन बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किसका रहता है? ICSH आके अगर बताएगा तो लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, ठीक है। फिर हमारा ए से दिख रहा है, ए से है ACTH, ये तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, इसका नाम है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर है हमारा TSH, TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को आके बताएगा कि तुमको अभी थायराइड T3 एंड T4 बनाना है, थायरोक्सिन हार्मोन। पी से आता है हमारा PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो हमारा होता है, ये मैमरी ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है मिल्क बनाने के लिए, ठीक है। फिर ये हमारे लास्ट में है ग्रोथ हार्मोन, या इसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, इसका हाइपो एंड हाइपर सिक्रेशन दोनों भी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इतने हार्मोन हमने देखा एडिनो हाइपोफाइसिस में, फ्लैट पेग एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न्यूरो हाइपोफाइसिस में हमने दो हार्मोन देखा, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ADH को हम लोग वैसो कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसर, यह हार्मोन ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। ऑक्सीटोसिन यूटेरस को कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।